नमस्कार साथियों, मैं आराध्य से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जगत में। साथियों, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ा जाना, और आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य की परिभाषा एवं इसके साहित्य इतिहास के लेखन पद्धति के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है या साहित्यिक इतिहास होता है, प्रत्येक देश के उस भाषा से संबंधित साहित्यिक इतिहासकारों द्वारा किसी न किसी रूप में परिभाषित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हिंदी साहित्यकारों, समीक्षकों एवं आलोचकों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। जैसे बालकृष्ण भट्ट महोदय जी कहते हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यानी जनमानस के हृदय में जिस प्रकार के भाव विचार उत्पन्न होते हैं और लेखक या कवि उसे अपने कलम के माध्यम से जो शब्दों में पिरो करके वाक्य रचनाएं करता है या पद्य रचनाएं करता है, उसे ही हम साहित्य कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट एवं प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज या सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने का प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। ऐसा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का कहना है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। अर्थात जो साहित्य है या साहित्यिक भाव है साहित्यकारों द्वारा, वो मानव जीवन की गहनता के साथ व्याख्या करता है। अगली परिभाषा में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी को हम लेते हैं। इनका मानना है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धित सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये परिभाषाएं जो अभी हमने पढ़ी हैं, यह लेखकों द्वारा, विचारकों द्वारा समाज के भावों को, विचारों को समझ करके प्रस्तुत की गई है। तो साथियों, ये साहित्य की कुछ प्रमुख परिभाषाएं थीं जो अक्सर पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि ये कथन किनका है या किनके द्वारा कहा गया है। अब हम बात करते हैं साहित्य लेखन यानी साहित्य इतिहास के लेखन की जो पद्धति होती है। पद्धति मतलब एक तरीका, एक ढंग, किस प्रकार से साहित्यिक इतिहास लिखा गया है तो या लिखा जाए, या कैसा इतिहास जो है वो होना चाहिए, साहित्यिक इतिहास किस प्रकार का होना चाहिए। तो साहित्य इतिहास लेखन का जो सिद्धांत या पद्धति है, तो हमारे विचारकों द्वारा कुल 5 सिद्धांतों या पद्धतियों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम है वर्णानुक्रमी सिद्धांत या पद्धति, दूसरा है कालानुक्रमी सिद्धांत या पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक सिद्धांत या पद्धति, चौथा विधेयवादी सिद्धांत या पद्धति, और पांचवा है समाजशास्त्री सिद्धांत या पद्धति। हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं, पद्धति की बात करते हैं, तो यह है वर्णानुक्रमी पद्धति। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें इतिहासकारों या कृतिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम में दिया जाता है। गारसादा तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने इसी पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। यह पद्धति विकसित व प्रमाणिक नहीं है, इसलिए इसे भोंडी प्रणाली कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तासी के इतिहास ग्रंथ को महत्व नहीं दिया तथा सेंगर महोदय के इतिहास ग्रंथ को कविवृत्त संग्रह कहा है। दोस्तों, मैं इन लेखकों के जो इतिहास ग्रंथों के नाम हैं मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ केवल हम पद्धति के बारे में जान लेते हैं। अगली है कालानुक्रमिक पद्धति। इसमें रचनाकारों का उल्लेख तिथि के क्रम के आधार पर किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु ने इसी पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। यह प्रणाली भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इसमें परिवेश और वास्तविक पृष्ठभूमि की जो जानकारी है उसका अभाव मिलता है। अतः इस पद्धति को भी बहुत अधिक प्रमाणिक नहीं कहा जाता है।
अगला है वैज्ञानिक पद्धति। चूँकि जैसा कि इसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति, तो इसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शोध अनुसंधान पर आधारित प्रणाली है। इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक व क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इतिहासकार निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। गणपत चंद्रगुप्त तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसी पद्धति में अपना इतिहास लिखा है। अर्थात ये इतिहास लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो इनसे पूर्व इतिहास लिखे गए हैं या जो शोध किए गए हैं उनकी वैज्ञानिकता की परख को परखते हुए तो ये इन लेखकों ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। अगला है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता टाय महोदय हैं। इसमें जाति, वातावरण, क्षण इन 3 शब्दों को सूत्रबद्ध किया जाता है। यह कार्य कारण मीमांसा के आधार पर सामाजिक वातावरण व परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। और हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है। प्रत्येक विद्यार्थी को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। अन्य लेखकों के भी इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राम स्वरूप जी का इतिहास ग्रंथ है। इनको पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से आपकी जो तैयारी है वो धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अगला हमारा इतिहास लेखन का जो पद्धति है इसका नाम है समाजशास्त्री पद्धति। इस प्रणाली में समाज और व्यक्ति की असंगतियों और अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयास किया जाता है। रामविलास शर्मा ने अपना इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखा है। अगर हम वास्तव में एक शुद्ध या एकदम उत्तम इतिहास ग्रंथ, प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि विधेयवादी और समाजशास्त्री पद्धति इन दोनों का अगर हम संयोग करके एक इतिहास ग्रंथ, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखें तो एक प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है।